हेलो स्टूडेंट। चलिए इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रॉब्लम का, है ना। क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा का थ्योरी जो भी होना चाहिए था वो हम कर चुके हैं, है ना। चलिए इसमें केवल प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम का, है ना। जहां से आपका काफी कंसेप्ट क्या हो जाएगा, बिल्डअप हो जाएगा। चलिए करते हैं डिस्कशन प्रॉब्लम का। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। कर फाइंड द points of local maxima या local minima and the points of inflection of the function f of x equals to x की पावर में 5 माइनस 5 इंटू एक्स का पावर 4 प्लस 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1। also find the corresponding local maximum and local minimum values। ठीक है, देखिए यहाँ पर करना क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन आपको पढ़ करके समझ में आ गया होगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपको बोले हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, जहां पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो होता है ना, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। करेगा फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा एट द पॉइंट्स एंड द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द फंक्शन। ये इस फंक्शन का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी निकालना है और इसी फंक्शन का लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम पॉइंट भी निकालना है, ठीक है। और उसी के कोरस्पॉन्डिंग यदि लोकल मैक्सिमम पॉइंट निकलता है तो उसी पॉइंट से लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, और यदि लोकल मिनिमम पॉइंट निकलता है, ठीक है, तो उसी पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, लोकल मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। ये बात कर रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ क्या कीजिए, देखिए डी वाई बाई डी एक्स आदमी को अच्छा लगता है ना, यहाँ क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को वाई मान लेंगे, ठीक है। तो लेट कर लेंगे यहाँ पर y बराबर x का पावर 5 माइनस 5 इंटू एक्स का पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 1। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स मतलब निकालेंगे। यहाँ आ जाएगा 5 इंटू एक्स का पावर 4 माइनस 20x क्यूब माइनस कितना आ जाएगा 15x स्क्वायर। एक बार और डिफरेंशिएट कर ही लेते हैं, जरूरत पड़ेगा, है ना। डी टू वाई बाई डी एक्स टू जब हम निकालेंगे तो आ जाएगा क्या, 20 एक्स का पावर क्यूब माइनस 60 एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स, ठीक है। अब यहां देखिए, पहले तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना है। तो यहां पर मेरे को क्या करना है, पुट कर लेना है। क्योंकि आप जानते हैं जीरोज ऑफ डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स को जीरो करके उससे एक्स का वैल्यू निकालते हैं पहले।
ये आ जाएगा माइनस नहीं 5 इंटू एक्स का पावर 4 माइनस 20x³ माइनस कितना 15x² इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है ना, और x² भी कॉमन आ रहा है। तो जब आप यहाँ से कॉमन करेंगे तो आ जाएगा x² माइनस 4x है ना माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है क्या यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर प्लस 15 है, प्लस प्लस है ना, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा 5x² इंटू यहाँ से x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0। जब यहाँ से 0 करके x का वैल्यू निकाल रहे हैं तो आया 1 0 1 3, ये 3 वैल्यू आया। अब यहाँ से लोग बता पाएगा क्या कि इसमें कौन मैक्सिमम है कौन मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट है, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये तमाम है ना उस पॉइंट को शो कर रहा है। ठीक है, जहां का टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, जब किसी कर्व का टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा उस पॉइंट पर या तो फंक्शन मिनिमम होता है या तो फंक्शन क्या होता है मैक्सिमम होता है। ठीक ना, ये बात पता चल गई आप लोगों को। अब क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में ये तीनों पॉइंट डालेंगे, डाल करके क्या करेंगे उसी के कोरस्पॉन्डिंग मतलब इसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक ना, अब यहाँ देखिए d2y/dx2 में x की जगह पर 0 डाल देते हैं तो क्या आएगा, इसमें x की जगह पर 0 डालेंगे तो क्या आएगा, इसमें 0 डालने पर तो 0 आ जाएगा। अच्छा, इसमें 0 डालने पर क्या आया, 0 आया। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा गाड़ी देखिए मेरी रुक रही है ना, गाड़ी इसलिए रुक रही है यदि d2y/dx2 क्या हो जाए, यदि किसी पॉइंट पर 0 हो जाए, जैसे किस पॉइंट पर 0 आ रहा है देख लीजिए यहाँ पर इस पॉइंट पर है ना, तो आगे मेरे को पढ़ाना पड़ेगा, ऐसे पढ़ाएंगे हम, ये मत सोचिएगा कि सर को पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा बात नहीं है। एक बार और तब इसको डिफरेंशिएट करें, मतलब nth ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से इस क्वेश्चन को यदि हम सॉल्व करना चाहेंगे, अभी थोड़ी सी गाड़ी मेरी जो है रुक जाएगी है ना, करेंगे क्या, फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे और ये इसी मान को इसमें रखेंगे, मतलब 3 बार डिफरेंशिएट करने के बाद यदि इसका वैल्यू 0 नहीं आया तो या तो कुछ ना कुछ तो आया होगा। अरे 0 नहीं आया मतलब या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, उससे कोई मतलब नहीं है। यदि ये नॉन जीरो आ जाए इस वैल्यू को रखने पर, जैसे एक बार और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, चलिए हम यहाँ कर देते हैं। ठीक ना, आगे हम ऐसे करने वाले नहीं है, बताए नहीं है तो बेकार है करना, लेकिन एक बार और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने पर देख लीजिए ये क्या आएगा, ये कुछ भी आएगा इधर, लेकिन x से लेस नहीं होगा, तो ये हो जाएगा कितना 16 x 60 है ना, 60 नहीं 60x² माइनस कितना 120x प्लस कितना 30, ये आएगा ना। जब इसमें x की जगह पर 0 डालेंगे ये आ जाएगा 30। और याद रखना है यदि ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, यदि 0 नहीं आए, यदि नॉन जीरो आ जाए है ना, ये 0 नहीं है तो फंक्शन इस पॉइंट पर नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम। ठीक है, ना तो इस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा मैक्सिमम होगा और ना ही क्या होगा मिनिमम होगा। थोड़ा सा इसके लिए है ना माफी चाहते हैं, ठीक है, कि चूंकि आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ा हुआ नहीं है और ये क्वेश्चन आ गया है। अब ये दोनों पर चेक हम कर लेते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू ये क्या होगा, एट x इक्वल्स टू 0 y इज नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम। और यदि आप चलिए इसको करने के बाद है ना, इसको करने के बाद हम रिजल्ट लिखा ही देते हैं। आप स्टूडेंट हैं, हम टीचर हैं, ठीक ना, हम आपसे क्यों माफी मांगे है ना, ये बात भी तो है।
यदि ये आया है क्वेश्चन यहाँ पर तो हम इसको कर ही देते हैं, क्लियर ही कर देते हैं, ताकि सदा सदा के लिए आपका लफड़ा खत्म हो जाए। ठीक है ना? अभी आ गया, अभी आया तो अभी करने में ज्यादा फायदा है। अब चलो पहले इसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। d2y बाई dx2 का वैल्यू x की जगह पर 1 रख करके इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। यदि हम 1 रखेंगे, यहाँ देख लो कितना आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा क्या -60, ये आ जाएगा कितना 30, ये आ जाएगा -10। कुल मिलाकर के यदि हम सही हैं तो देख लीजिए 30 20 50 में से 60 जाएगा तो -10। इसका मतलब y इज लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू कितना 1। y इज लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, इस पॉइंट पर क्या हो गया, फंक्शन मैक्सिमम हो गया। ठीक है ना? अब फिर 3 रख देते हैं। अब 3 रखेंगे तो ऐसे मतलब ऑब्जर्वेशन से भी हम लोग समझ सकते हैं 3 रखने पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा कितना 27, 27 दूना 54 मतलब 540, ये आ जाएगा कितना 9। जो भी आएगा मतलब पॉजिटिव आ जाएगा। आप रख करके देखिएगा d2y बाई dx2 में x की जगह पर 3 रखिएगा तो जो भी आएगा ये है ना, ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 0 से बड़ा ही आएगा। कुछ भी आएगा तो 0 से बड़ा आएगा, और यदि 0 से बड़ा आ जाए तो y क्या होता है, हेंस y इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू 3। और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, जगह तो बचा नहीं है, मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। चलो यहाँ पर कर देते हैं पहले मैक्सिमम वैल्यू, वैल्यू ऑफ y इज, किस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम आया था 1 पर, इसी में x की जगह 1 रखेंगे। देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 5, दोनों कट करके 0 आ रहा है ना। मिनिमम वैल्यू ऑफ y क्या होगा, इसी में x की जगह पर रखेंगे 3, 3 का पावर 5, और इसमें देखो 5 माइनस 5 इंटू 3 का पावर 4 प्लस 5 इंटू 3 का पावर 3 माइनस 1। आप अपना वैल्यू निकालिएगा, जो भी वैल्यू निकल करके आएगा ठीक ना, वो क्या होगा, इसका मिनिमम ये वैल्यू होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट है, और ये मिनिमम पॉइंट है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, है ना। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है ना। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट मतलब ये चेक करना है आपको कि मतलब यदि 2 ऑर्डर पर तो आपको समझ में आ गया, अब यदि 2 से अधिक ऑर्डर पर यदि चेक करने के लिए दिया जाए फंक्शन को तो हम कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लेट कर लेते हैं y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक ना। स्टेप 1 फाइंड dy बाय dx। स्टेप 2 पुट dy बाय dx इक्वल्स टू 0 एंड solve for x, let x इक्वल्स टू अल्फा। मान लिए हैं कि यदि dy बाई dx को 0 करके x का वैल्यू निकाले हैं, वो क्या आया, अल्फा आया। अरे एक वैल्यू पर यदि हम चेक करने के लिए सीख गए, जैसे इस वैल्यू पर चेक करने के लिए सीख गए, जैसे जब ये वैल्यू इसमें डाल रहे थे तो -10 आ सकता था या +10, एक मतलब बता रहे हैं +10 आ सकता था, तो आसानी से हम बोल सकते थे ना -10 पर आया तो मिनिमम, -10 आया तो मिनिमम और +10 आता तो मैक्सिमम।
एक ही पॉइंट पर चेक करने के लिए बता देते हैं। यदि 10 पॉइंट भी रहेगा तो आसानी से आप चेक कर सकते हैं, जिस तरीका से आपने एक पॉइंट पर चेक करने के लिए सीखा है ना, उसी तरीका से। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर, स्टेप 3 में देखिए क्या करना है, आपको निकालना है क्या, स्टेप 3 में d3y बाय और d2y बाय dx2। स्टेप 3 में निकालना है d2y बाय dx2, ठीक है। अब यहाँ जो हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा लंबा बात करेंगे हम, ऐसे बात छोटा मोटा में भी हो सकता है। छोटा मोटा में देखो बात क्या हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ। हम यहाँ कहेंगे स्टेप 3 में कहेंगे क्या, फाइंड, ध्यान देना है पहले, फाइंड dny बाय dxn। अब लोगों को लगता है कितना बार डिफरेंशिएट करते रहे, मेरे को भी लगता था बचपन में ना, जिस टाइम में पढ़ते थे, ठीक है, 10 साल पहले लगता था मेरे को क्या कि इसमें क्या रखा जाए, कितना n बार डिफरेंशिएट करने के लिए दे दिया है, क्या करें, n बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्या, या मान लो 5 बार 6 बार, कहां तक करेंगे, ये तो पता होना चाहिए। देखो हम आपको बता रहे हैं क्या, सबसे पहले पहले यदि कोई भी चीज बना है तो उसको चेक कैसे करेंगे हम लोग, इसीलिए ये नहीं करेंगे, है ना। जैसे चलो हम एक बार समझाते हैं आपको, पहले ये निकाल लेंगे, उसके बाद dny बाय dxn, इसका वैल्यू निकालेंगे x इक्वल टू अल्फा पर। दो वैल्यू आ सकता था, पॉजिटिव नहीं, तीन चीज, पॉजिटिव, जीरो या जीरो, चलो जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव। अरे दो बात आ सकता है जब इसको इसमें रखेंगे तो, तीन चीज, तीन पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, या तो जीरो आएगा या पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, है ना। मान लो जीरो नहीं आया तो क्या आया, पॉजिटिव आया। अच्छा जब ये पॉजिटिव आया तो कितना बार डिफरेंशिएट हुआ, ये भी तो मुद्दा है यहाँ पर, नहीं आया समझ में, चलो एक बार फिर से, n बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे और x इक्वल्स टू अल्फा इसमें डालेंगे। x इक्वल्स टू जब अल्फा इसमें डालेंगे तो यहाँ कितना बात, तो कितनी पॉसिबिलिटी आ सकती है, यहाँ पर जीरो आ सकता है, पॉजिटिव या निगेटिव। ये तीन आने के बावजूद भी, है ना, n के बारे में भी तो बात यहाँ पर, यदि ये जीरो आया तो n क्या था, चलो n कुछ भी था, जीरो के लिए कोई दिक्कत नहीं, n के बारे में कुछ भी सोचना ही नहीं है। लेकिन यदि यहाँ पर पॉजिटिव आया, x इक्वल्स टू अल्फा का वैल्यू कितना, x इक्वल्स टू अल्फा पर dny बाय dxn का वैल्यू यदि पॉजिटिव आया तो n क्या था, इवन था या ऑड था। यहाँ दो बातें हो सकती है, n इवन या n ऑड, आई बात समझ में। फिर यहाँ देखो यदि निगेटिव आया तो n क्या था, ऑड था या n क्या था, इवन था। यहाँ दो बातें हैं, ऐसे एकाएक मैं इसको यदि लिख दूं आपको, है ना, अब समझिए यहाँ पर। अब यहाँ ध्यान देना है, यदि मान लो कि n ऑड है ना, और ये पॉजिटिव आ गया, यदि n ऑड है और ये निगेटिव आ गया, n इवन है, ये पॉजिटिव आ गया, n इसका वैल्यू निगेटिव आया जब n क्या है, इवन है, तो ये सब केस में अलग अलग चीज यहाँ देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ से उतना ज्यादा फील नहीं होगा, लगेगा बार बार रटने वाला बात यहाँ हो गया, ठीक है। यहाँ लगा क्या रटने वाला बात हो गया, मतलब इससे तो काम नहीं चल पाएगा बिल्कुल काम। अरे हम लोग, हमको याद है जैसे पूरा, मुझे पता है पूरा पूरी हम लोग याद किए थे अपने जमाने में, जितना भी सारा चीज टीचर लोग पढ़ाते थे ना, उस चीज को घोट जाते थे, इसलिए कि जरूरत पड़ता था वहां पे उनके हर एक कंसेप्ट का। जब कोई आप अच्छी आईआईटी का क्वेश्चन जब आप करने लगेंगे तो उसमें बहुत जरूरी है बेसिक नॉलेज का, मतलब जानकारी होना। जब तक आपको नहीं है या थ्योरी याद नहीं है, फिर आपको बिल्कुल मतलब क्वेश्चन बनाने का कोई मजा ही नहीं आएगा, बनेगा ही नहीं क्वेश्चन आपसे, पहली बात ये है, ठीक है ना। तो ये मुद्दा है यहाँ पर। अब इस चीज को यहाँ हम लोग समझ लेते हैं पहले, ठीक है। तो हम ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐसे नहीं पढ़ाएंगे आपको, ये तो हो गया ऐसे, मतलब जरूरत है आप जिनका बुक बुक वाले लोग तो ऐसे ही लिखते हैं बहुत सारी चीज को। हम क्या बोलेंगे आपको, देखो यहाँ पर हम बोलेंगे क्या कि आप एक्सपेरिमेंट करते चलो, ठीक ना। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या, एक बार जैसे तुम यहाँ तक कर लिए, ठीक है,
ये आपको लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, चलो हम स्टेप यहाँ 4 कर देते हैं या स्टेप 3 ही कर देते हैं, ये तो ऐसे फेक है एक तरीका से। स्टेप 3 में देखो क्या है कि हम करेंगे क्या कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। सबसे पहले फाइंड कर लेंगे यहाँ पर, फाइंड d2y बाय dx2। पहली बात यहाँ, चलो इसी में कर देता हूँ, कितना स्टेप 4 स्टेप 5 लिखते जाएंगे, है ना, ये करेंगे। और अब देखो यहाँ पर ये निकाल लेंगे, इसके बाद निकालेंगे इसको, थोड़ा इसका इसकी सूरत को धो करके पिएंगे, करेंगे क्या इसको। अब ये जो भी निकाल करके लाए हैं उसमें x की जगह अल्फा रखेंगे। फाइंड इतना, यहाँ कर देते हैं एट x इक्वल टू अल्फा, मतलब इतना निकाल करके ही इतना रखेंगे। अब मान लो इसका वैल्यू आ गया 0, अरे मान लो यदि 0 नहीं आया तब तो बात आपको पता है पहले से, यदि ये आ जाए 0, ठीक है ना, यदि ये 0 आ जाए, या नहीं तो कहोगे तो मैं आपको, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मैं इसका, है ना, और भी बड़ा कर देता हूं। यदि इसमें रखेंगे x की जगह पर अल्फा, तो दो बातें हो सकती है, इसका वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगा, या तो निगेटिव आएगा, या तो 0 आएगा। आप ही बोलो पहले, सही बात है कि नहीं है, या तो पॉजिटिव, या तो निगेटिव, या तो क्या 0। तो यदि ऐसा हुआ तो y क्या लिखेंगे, y इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू अल्फा। यदि ऐसा हुआ तो, यदि इस प्रकार से आ गया तो क्या होगा, y का वैल्यू मिनिमम होगा। यदि ऐसा आ जाए, यदि मान लो निगेटिव आ जाए, ये तो आपको पता ही है, y इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू अल्फा। और यदि 0 आ जाए, अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट, ठीक है क्या। अरे ऐसा तो हो सकता था ना, 3 पॉसिबिलिटी यहां पर थी, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0। यदि ये क्या हो जाए, पॉजिटिव आ जाए तब तो पहले से पता चल गया, नेगेटिव आ जाए तब पता चल गया, यदि 0 आ जाए तो क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। चलो डिफरेंशिएट कर देते हैं फिर से। अब की बार आएगा क्या, d3y बाय dx3, 3 बार डिफरेंशिएट करने पर फिर इसमें क्या करेंगे, यही वैल्यू रखेंगे, यही है ना, यही मैक्सिमम या यही मिनिमम होगा। x इक्वल टू क्या रख देंगे इसमें अल्फा, फिर इसका वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा, या तो पॉजिटिव, या तो निगेटिव, या तो 0, है ना, या तो पॉजिटिव, या तो निगेटिव, या तो 0। यदि ये दोनों में से, देखिए यहाँ पर ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये भी ध्यान रखना है कि ये इवन ऑर्डर है, ये ऑड ऑर्डर है, मतलब 3 बार डिफरेंशिएट मतलब ऑड ऑर्डर। यदि ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू पॉजिटिव आए या निगेटिव आए, है ना, यदि इसमें से कोई, दोनों में से कोई एक आएगा, अरे कोई एक ही ना आएगा, ऐसा थोड़ा है कि x इक्वल टू अल्फा भी दोनों आ जाएगा, एक ही वैल्यू आएगा। तो यहाँ हमको तब बता देंगे, यदि ऐसा आया तो नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम। एक मिनट देख लेता हूँ यहाँ तक आ रहा है कि नहीं, कैमरा के अंदर में आ रहा है क्या, नोर मिनिमम, हाँ आ रहा है, ठीक है, नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम। और यदि 0 आ जाए, है ना, 0 आ जाए तो फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएट, है ना, फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। इसी प्रकार से कहानी क्या होगा, तीसरे बार आएगा जगह पे, यदि d4y बाय dx4 आया और x इक्वल टू अल्फा पर इसका वैल्यू निकालेंगे हम लोग, है ना,
इसका, तब भी तीन पॉसिबिलिटी है। तीन पॉसिबिलिटी क्या है, या तो पॉजिटिव, या तो निगेटिव, या तो जीरो। अरे इतना ही ना पॉसिबिलिटी है। यदि पॉजिटिव आया तो वही बात जो यहाँ पॉजिटिव पर होता है वही बात यहाँ भी होगा। तब क्या होगा, y इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू अल्फा, तब उस पर मिनिमम कह देंगे हम लोग। और यहाँ क्या लिखेंगे, y इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू अल्फा। इसमें से यदि जीरो मान लो आ गया तो अगेन फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएट मतलब ये सिलसिला देखो चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। एक बार अब इसका रिजल्ट क्रिएट कर लेते हैं फिर से। अब ये समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में यदि कहेगा चेक करने के लिए क्या होगा, पहले फंक्शन को y मान लेंगे, क्योंकि डी वाई बाई अच्छा लगता है लोगों को देखने में, तो y मान लेंगे, ठीक है। डी वाई बाई निकालेंगे, डी वाई बाई को जीरो के बराबर करके उससे x का वैल्यू निकालेंगे। मान लेते हैं x का वैल्यू अल्फा आया। अब ये बात तो बेकार, अब फॉल्स हो गया ना, फॉल्स हो गया ये। इसको हटा देता हूं अब मैं। अब चूंकि जो स्टेप 3 यहाँ था, अब स्टेप 3 यहाँ से आया, एक्चुअल फीलिंग देगा आपको। उसका फिर क्या करेंगे, 5 बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर 5 बार करेंगे तो ऐसा ही आएगा कहानी। ऑड वाला आ गया ना, पॉजिटिव नेगेटिव पर नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम। और यदि जीरो आ गया फिर अगेन डिफरेंशिएट, फिर 6 बार करेंगे। 6 बार करेंगे, तीन पॉसिबिलिटी, यदि पॉजिटिव तो मिनिमम, नेगेटिव तो मैक्सिमम, जीरो तो फिर से डिफरेंशिएट। इस तरीके से करते रहेगा लोग, करते रहेगा, ठीक है। इसी चीज का रिजल्ट हो गया क्या, अगला कर देते हैं। इन जनरल है ना, इसी चीज को समझते हैं। इन जनरल क्या हो जाएगा, मान लो आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पर ऊपर से ही मिटा देता हूँ, है ना, जगह नहीं बचेगा नहीं तो फिर। क्या हो जाएगा यहाँ, d2n कर देते हैं, y बाय dx2n, मतलब इवन ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना। अब इतना पढ़ा करके लोग थक जाएगा, है ना, थक ही जाएगा। बस इसको जनरली हम लिख देते हैं, इतना बड़ा और भी तीन बातें, ठीक है ना। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। अब महसूस हो गया होगा y इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू अल्फा, ठीक है। y इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू अल्फा, इतना हम लिख देंगे। y इज मैक्सिमम एट अल्फा, ये अलग चीज है। यहां से इधर, यहां पर क्या होगा, अगेन यहाँ देन यूज कर सकते हैं हम लोग, है ना। पॉजिटिव देन, नेगेटिव देन, जो भी है आप अपना करें, ठीक है। हम तो एरो लगा देते हैं। अगेन डिफरेंशिएट, आप समझिएगा, DIFF अगेन डिफरेंशिएट, है ना। और फिर यदि ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव इसी पर x इक्वल्स टू अल्फा पर वैल्यू निकालने के लिए दिया जाए, यहां भी तीन बात, पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है क्या, और जीरो, ये दोनों पर नाइदर मैक्सिमम नोर क्या हो जाएगा, मिनिमम, है ना। और यहां पर अगेन डिफरेंशिएट, ठीक है। बस इतना सारा बात है, ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हो गया। कितना मजेदार चीज है। इवन ऑड का लफड़ा है यहाँ पर, बाद में और कोई चीज नहीं है। जो भी तभी हम बोले थे कि माफ कर दीजिए मुझे, उसको आप लोग लौटाओ मुझे, है ना। और फिर आसानी से ये चीज को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इजिली, मतलब
टफ नहीं है उतना ना। डिफरेंशिएट करने के लिए हम बोले, पहले ही बोले थे, पहला लेक्चर में बोले हैं कि जिसका डिफरेंशिएशन बढ़िया, कोई ऐसा चीज नहीं है ना कि जो बच्चा को समझ में नहीं आएगा। मेरे द्वारा पढ़ाया गया हर लेक्चर क्या है, उतना ही बढ़िया है, बढ़िया से पढ़ाया हुआ है। चाहे हम कोई भी लेक्चर बना के डालेंगे या डाले है ना, सब भी एकदम पूरा बढ़िया मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं ना, और आपका सब पूरा का पूरा समस्या को हम हल कर देते हैं उस क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, फाइंड द लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम ऑफ फंक्शन y बराबर x माइनस 1 का पावर 5। अब इस फंक्शन का क्या करना है, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, आपको फाइंड द लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम पॉइंट्स, है ना। आपको पॉइंट्स निकालना है इस फंक्शन का y इक्वल्स टू x माइनस 1 का पावर 5 का। ठीक है, अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए। y बराबर x माइनस 1 का पावर कितना 5 है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट करेंगे एक बार। क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स माइनस 1 का पावर 4। ठीक है, अब फिर इसको पुट करेंगे, dy बाई डी एक्स बराबर 0। मान लेंगे dy बाई डी एक्स बराबर 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 इंटू एक्स माइनस 1 का पावर 4 बराबर 0, देन x बराबर कितना 1, x इक्वल्स टू 1 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, देख लीजिए, 20 4 5 या 20, x माइनस 1 का पावर कितना आ गया 3, हो गया डिफरेंशिएट। अब ये dy बाई डी एक्स को 0 करके जो x का वैल्यू निकालें इसको इसमें डाल दीजिए, चेक कर लेते हैं मिनिमम है या मैक्सिमम। ये हो जाएगा कितना, 1 में से 1 जाएगा 0 का क्यूब, जा कहानी क्या हो गया, तो खत्म हो गया कहानी। अब ये क्या, अब तो d2 बाई डी एक्स टू 0 हो गया। अब इसको मिनिमम बोले या मैक्सिमम बोले, नहीं, अब अभी पता नहीं कर पाएंगे मिनिमम है या मैक्सिमम है। क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, समझ में आया क्या, फिर से करेंगे तो d3 y बाई डी एक्स 3 कितना आ जाएगा, 20 या 60, x माइनस 1 का पावर कितना 2, और इसी में रख देंगे dy बाई डी एक्स, d3 y बाई डी एक्स 3 में x की जगह 1, तो ये आ जाएगा 60 माइनस 1 माइनस 1 होगा 0, 0 का स्क्वायर मतलब 0। अरे वाह, फिर ये d3 y बाई डी एक्स तो 0 हो गया। हम बोले जब जब 0 आएगा तो डिफरेंशिएट करते रहना है, ठीक है ना, जब जब 0 आएगा तब तक डिफरेंशिएट करते रहेंगे। मजा नहीं आ रहा है ना, यहाँ 0 0 0 0, एक बार अब फिर करेंगे, इस बार देखते हैं क्या आता है। अब की बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 120 x माइनस 1, फिर इसमें क्या करेंगे, रखेंगे उसी पॉइंट को, ये भी हो जाएगा 0। देखो 1 माइनस 1 0, इसका मतलब फिर आगे डिफरेंशिएट करना है मुझे, है ना। अच्छा, तो ये क्या आ जाएगा, d का पावर 5 y बाय डी एक्स का पावर 4 5, कितना आ जाएगा, इसको करेंगे 120, इसका आ जाएगा 1, इसका आ जाएगा 0, तो 120 हो गया। अब इसमें रख देंगे वैल्यू d5 y बाय डी एक्स 5 में x की जगह पर 1 डालेंगे, 120 आया, ये पॉजिटिव आ गया, बताए थे। अब ये देखना है कि इवन ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आया या ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, यहाँ तो ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, है ना।
इसका मतलब ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आने पर फंक्शन इज, है ना, नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम। इसका मतलब यहां लिखेंगे हियर y इज नाइदर मैक्स नोर मीन, है ना, ये हो गया। चलिए इसी में एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन, है ना, इसमें तो नहीं आया ऑड ऑर्डर, हम जान करके लिए थे ना, क्योंकि मेरे को पता था, इसका ग्राफ ही मुझे पता है ना, इसका ग्राफ मुझे पता है ऐसे होगा। इस पर तो कभी भी इंक्रीजिंग फंक्शन नाइदर मैक्सिमम और मिनिमम। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस अब आप उतार लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। फिर से समझा दें, ये फंक्शन दिया हुआ है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके डी बाई एक्स को जीरो करके एक्स का वैल्यू निकालेंगे। ये तो हो गया क्या कि यही मैक्सिमम या यही मिनिमम है, वही बात है ना। एक बार डिफरेंशिएट दोबारा करेंगे, फिर इस पॉइंट को रखेंगे, जीरो आया, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, फिर जीरो आया, फिर करेंगे, फिर जीरो आया, फिर करेंगे, फिर जीरो आया, फिर करेंगे। जब नॉन जीरो आ जाए देखेंगे इवन या ऑड ऑर्डर वाला, यदि इवन वाला आया होगा, पॉजिटिव आया तो मिनिमम, नेगेटिव आया तो मैक्सिमम, जीरो तो फिर डिफरेंशिएट, समझ में आएगा। आगे यदि ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव वाला, यदि क्या आया, पॉजिटिव आ गया या नेगेटिव आया तो नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम, यदि जीरो तो फिर से डिफरेंशिएट, है ना, यही तो बात है। इसका पावर इस बार मैं 6 कर देता हूं। क्वेश्चन सब सेम रहेगा, बाद बाकी आप समझ रहे हैं। डी वाई बाई डी एक्स को जीरो करके एक्स का वैल्यू निकाले थे तो आया था एक्स इक्वल्स टू 1। अब मैं फिर दोबारा करूंगा नहीं, ठीक है। अच्छा करना पड़ेगा क्या, ये सब के लिए कोएफिशिएंट इसका चेंज हो जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। y बराबर दिया हुआ है एक्स माइनस 1 का पावर 6, फिर जब आप यहां से डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 इंटू एक्स माइनस 1 का पावर 5, और यहां से जब पुट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0, तो x इक्वल्स टू कितना आया होगा, 1। चलो डिफरेंशिएट करते हैं, d2 y बाई डी एक्स टू कितना आया, 30 x माइनस 1 का पावर 4, है ना। इसी में x की जगह पर आप 1 रख, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं क्योंकि जगह का बड़ा अभाव चल रहा है अभी। आ जाएगा 0, 0 आने पर फिर से डिफरेंशिएट, ठीक है, करते हैं डिफरेंशिएट। d3 y बाय dx3 कितना आ जाएगा, 4 3 12, 120 x माइनस 1 का पावर 3। इसमें फिर x की जगह पर क्या रखेंगे, और d3 है ना, इसमें x की जगह पर रखेंगे क्या, 1, फिर 0, 0 आ रहा है तो डिफरेंशिएट करते जाएंगे, तब तक डिफरेंशिएट करते जाएंगे जब तक कि नॉन जीरो नहीं आ जाए। अब देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन और डेरिवेटिव, यहाँ पर क्यों इसका नाम रखा गया, पूरी एप्लीकेशन तो डिफरेंशिएशन का ही है। यहाँ केवल मैक्सिमम मिनिमम बोलना कैसे है वो चीज समझना है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ से d4y बाई dx4 जब हम निकालेंगे, मतलब इसको 3 बार डिफरेंशिएट हो गया, 4 बार करेंगे तो 12 36 360, 360 इंटू एक्स माइनस 1 का पावर कितना आएगा, 2। ये हो गया 2, ठीक है। इसको इससे करेंगे तो 12 36 360। उसके बाद फिर देखो यहाँ पर d4y बाय कितना आ गया, dx4, इसमें x की जगह पर यदि मैं 1 रख दूं आ जाएगा 0। इसका मतलब एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा मुझे, बार बार बोल रहे हैं कि एक बार और करना पड़ेगा, ठीक है, तब लगेगा क्या कि नया क्वेश्चन है, फिर इसको अगली बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। d5y बाय dx5 बराबर कितना, 720, 360 दोनों कितना 720 ही ना, हाँ, इंटू एक्स माइनस 1, और इसमें रख देंगे क्या, d5y बाई dx5 में x की जगह पर कितना 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। मतलब एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब ये लालसा है ना मन का, तब तक करते रहेंगे जब तक कि मेरा काम हो नहीं जाए।
अच्छा, ये क्या आ जाएगा 720, ठीक है 720 आ जाएगा। और अब देखो यहाँ पर इसमें जब आप वैल्यू डालोगे d6y बाय dx, 6 में x की जगह पर 1 तो आएगा यहाँ 720 जो कि पॉजिटिव है। यहाँ डेरिवेटिव का ऑर्डर देखना, इवन या ऑड, यहाँ है इवन, इवन है और इसका वैल्यू आया है पॉजिटिव, इसका मतलब आप लोग बोलेंगे मुझे, है ना, क्या होगा, क्या होगा जल्दी जल्दी बताइए। मिनिमम, है ना, ठीक है। y इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू 1, है ना। अब ये मेरे को पहले से पता था कि ये क्या है, मिनिमम है, क्योंकि जब इसका ग्राफ खींचा जाए, इसका ग्राफ का क्या हो जाएगा, ये वाला। और मिनिमम पॉइंट यदि निकालने के लिए बोला जाता है एंड आल्सो फाइंड corresponding maximum and minimum points, है ना। also find corresponding maximum and minimum points। क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम पॉइंट तो निकला नहीं है, निकला है क्या मिनिमम पॉइंट, इसमें रख देंगे वैल्यू, किसमें, जो जिस पर ये मिनिमम हुआ है उसको इसमें रख देंगे, ओ मिनिमम वैल्यू पॉइंट में मिनिमम वैल्यू। ये मेरे से बार बार पॉइंट बोला जाता है, मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, y बराबर 0, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल, या कर देते हैं मिनिमम पॉइंट्स एंड आल्सो फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अब सब के लिए हो गया, हेडलाइंस यही है ना, नीचे हम क्वेश्चन लेते जाएंगे, उसको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन है नंबर 1, y बराबर x माइनस 5 का पावर 4। अब इसके बारे में यहाँ बात किया जा रहा है, क्या करना है मुझे, चलो करते चलते हैं ना, कितना बार पांचों क्वेश्चन लिख करके, जगह भी तो बहुत कम है। यहाँ से निकालेंगे dy बाई डी एक्स, कितना आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू एक्स माइनस 5 का पावर 3। अब यहाँ पुट कर लेना है dy बाई डी एक्स बराबर 0, और जब यहाँ से x का वैल्यू आप निकालेंगे तो आएगा कितना 5, ठीक ना। फिर से दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे d2y बाय dx2, कितना आएगा 4 तिया 12 x माइनस 5 का पावर 2। फिर अब यहाँ क्या करेंगे, इसी में रखेंगे किस वैल्यू को, इस वैल्यू को d2y बाई dx2 में x के जगह पर क्या रखेंगे 5, आ गया 0। इसका मतलब फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग, है ना। तो d3y बाय dx3 कितना आएगा 12 दूना 24, 24 x माइनस 5 का पावर 1, इसमें रखेंगे d3y बाई dx3, x की जगह पर 5, तो क्या आएगा यहाँ 0 आ जाएगा, अगेन डिफरेंशिएट, है ना, अगेन डिफरेंशिएट, क्या आ जाएगा d4y बाई dx4, कितना आया 24 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका 1 इसका 0, 24 से गुणा करेंगे 24 जो कि 0 से बड़ा है, अभी नहीं यहाँ आगे रख देते हैं d4y बाई dx4, और x की जगह पर रख देते हैं कितना 5, x की जगह जब हम 5 रखेंगे तो कितना आएगा 24, जो कि पॉजिटिव है,
इसका मतलब y इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू 5 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y कितना हो जाएगा, इसी x के वैल्यू को इसमें y में रख देंगे तो आ जाएगा 0। आसान है, बहुत ज्यादा भारी भी नहीं है, बहुत इजी है ना। चलिए आगे। अब क्वेश्चन कौन सा लूं? क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में। अच्छा, y बराबर है sin x माइनस cos x, कब? जब x का वैल्यू है 0 से 2 पाई तक है। अब इसका निकालना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं, क्या दिक्कत है। तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका आ जाएगा cos x, इसका आ जाएगा माइनस साइन, है ना। cos का माइनस साइन डिफरेंशिएशन माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा sin x। अब dy बाई डी एक्स एक बार और डिफरेंशिएट कर ही लेते हैं, जरूरत पड़ेगा। ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस cos x। अब यहाँ लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं dy बाई डी एक्स 0 है ना। तो x का मान क्या आएगा, cos x प्लस साइन एक्स बराबर 0। आप इस cos को उठा करके उस साइड ले जाएंगे, साइन एक्स बराबर माइनस cos x, उस cos से फिर भाग लगाएंगे तो आ जाएगा क्या, tan x इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan x इक्वल्स टू माइनस tan 45 का वैल्यू होता है -1। अब एक चीज पता है, जब तक ये माइनस हटेगा नहीं तब तक tan थीटा बराबर tan अल्फा का फॉर्मूला हम लगा नहीं सकते हैं। तो आपको पता है tan माइनस थीटा होता है क्या, माइनस tan थीटा। तो इसका मतलब अंदर कर सकते हैं माइनस को, हम लोग अंदर कर सकते हैं ना। जब यही माइनस फिर बाहर निकलेगा तो यही चीज आ जाएगा। अब tan थीटा बराबर tan अल्फा बराबर जो फॉर्मूला आपको बताया गया है पहले ही लेक्चर में, है ना, उसको हम लोग लगा लेते हैं यहाँ पे। x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आएगा क्या, n पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह माइनस पाई बाय 4 है, मतलब x बराबर कितना, n पाई माइनस पाई बाय 4। बट यहाँ x कहाँ से कहाँ तक है, x है 0 से, x बिलोंग्स टू 0 टू 2 पाई, इस पर भी ओपन, इस पर भी ओपन। जब आप इसको इंटरवल में लिखेंगे तो, है ना, वही चीज है जो यहाँ लिखा है, यही जगह नहीं है, इसको वजह से हम ऐसे लिख दिए हैं। सेट थ्योरी में पढ़े हैं ना इंटरवल को कैसे हम लोग उस फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पर n इंटीजर है, चूंकि n क्या है, इंटीजर है, n का क्या करेंगे हम, इंटीग्रल वैल्यू इसमें रखते जाएंगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, 0 रखेंगे n की जगह पर। यदि हम 0 रखते हैं, ध्यान देना यहाँ पर, यदि हम 0 रखेंगे तो आ जाएगा 0, 0 मतलब माइनस पाई बाय 4, ये हो जाएगा 0, उधर हो जाएगा माइनस पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 4 का मतलब माइनस 45, 0 से 360 के बीच में नहीं आएगा, मतलब 0 नहीं रखेंगे। जब 0 नहीं रखेंगे तो -1 नहीं रखेंगे, -2 नहीं रखेंगे, -3 नहीं, -4 नहीं, -5 नहीं, मतलब कोई भी निगेटिव तो हम रख ही नहीं सकते हैं। अब यहाँ चलिए x बराबर, अब 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो आ जाएगा पाई माइनस पाई बाय 4, आराम से 0 से 2 पाई के बीच में आएगा। n की जगह पर 2 रख देते हैं, ठीक है, n की जगह पर 2 रख देते हैं, 2 रखेंगे तो 2 पाई, मतलब 360 में से 45 घटाएंगे तो इस इंटरवल में आ जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 4, मतलब ये कितना आ गया 3 पाई बाय 4, और ये कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 में से 1 जाएगा 7 पाई बाय 4। अब x का वैल्यू निकल गया, इसी में से किसी न किसी एक पॉइंट पर क्या होगा, ये मिनिमम होगा, या तो इस पर मिनिमम या तो मैक्सिमम, इस पर मिनिमम, ये फंक्शन या तो मैक्सिमम। ठीक है, तो अब ये कैसे निकालेंगे, अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में इसको क्या करेंगे, पिला देंगे, ठीक ना, इस चीज को रख देंगे। इस सबसे बढ़िया है कि देखिए 3 पाई बाय 4 को ये लिखना ज्यादा आसान है, और 7 पाई बाय 4 को ये लिखना ज्यादा आसान है, क्योंकि वहां जरूरत पड़ेगा इसके जगह पर इसका, ठीक है ना, इसीलिए ये भी बहुत जरूरी है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं यहाँ से, चूंकि हेडलाइंस तो वही रहेगा ऊपर क्वेश्चन का, ठीक है, यहाँ से इसको मिटा देते हैं।
ठीक है ना, इसको भी मैं मिटा देता हूं यहां से। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ क्या करेंगे, d2y बाय dx2 का वैल्यू निकाल लेंगे, x इक्वल्स टू कितना 3π/4 पर। अब यहाँ है इसका, इसी में रख देंगे x की जगह पर माइनस साइन 3π/4 प्लस कॉस 3π/4। अब यहाँ आप देख लो, साइन 3π/4 को लिख सकते हैं क्या, पाई माइनस π/4, यहाँ से इसको लिख देते हैं पाई माइनस π/4, और फिर यहाँ पर आएंगे आगे कॉस पाई माइनस π/4। अब एक चीज है, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट में, है ना, ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा होता है, प्लस साइन थीटा तो माइनस साइन π/4 हो जाएगा, लेकिन कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, इसीलिए माइनस कॉस π/4 हो जाएगा। ये आ जाएगा -1/√2, ये भी आ जाएगा -1/√2, -2/√2 मतलब क्या, -√2 जो कि 0 से कम है। इसका मतलब x इक्वल्स टू 3π/4 इसमें रखने पर है ना, इसका वैल्यू 0 से छोटा आया है, इसका मतलब y क्या होगा, मैक्सिमम होगा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर y इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 3π/4। और मैक्सिमम वैल्यू यदि पूछा जाए तब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y उसमें रखना पड़ेगा, y में, इसमें रखना पड़ेगा मेरे को, तो y बराबर कितना आ जाएगा, साइन 3π/4 और प्लस कॉस ऑफ, और कॉस माइनस एक प्लस है माइनस। अब यहाँ देखिए, इसका वैल्यू निकाले हैं, इसका आया है -1/√2, इसका आया है, आप देख लीजिए ना यहाँ से, इसी का ना वैल्यू निकाले हैं, तो वो इसका आया है 1/√2, ये 1/√2 इधर -1/√2, ये आ जाएगा कितना 2√2 मतलब √2। इस फंक्शन का मैक्सिमम पॉइंट हो गया x इक्वल्स टू 3π/4, और इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हो गया कितना, √2। ठीक है, यहाँ तक आप देख लीजिए, उसके बाद फिर हम मिटाएंगे अभी, ताकि यहाँ से इसी को मिटा देंगे फिर से, एक बार आप देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब लगता है मेरे को आप समझ गए हैं। इसको यहाँ से मिटाते हैं, सब कुछ एज इट इज रहेगा, है ना, केवल x की जगह पर रख देंगे हम लोग क्या, 7π/4, है ना, 7π/4 रख देंगे, 7π/4। यहाँ से आ जाएगा 7π/4, इसमें x की जगह पर तो क्या बन जाएगा, ये माइनस साइन x प्लस, ओहो 7π/4 प्लस कॉस 7π/4। अब यहाँ पर 7π/4 को क्या लिखेंगे, 2π माइनस π/4, यहाँ से हो जाएगा 2π माइनस π/4 प्लस 2π माइनस π/4। अब यहाँ देखो, साइन ये हो गया 360 माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा यहाँ π/4, इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पता है पॉजिटिव ही होता है कॉस, तो इसलिए कॉस, और 360 और 180 में नो चेंज है ना, तो ये हो जाएगा π/4, ये 1/√2 और ये 1/√2, ये पॉजिटिव ही हो गया, इसका मतलब y इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू 7π/4 और एंड मिनिमम वैल्यू, इसका देखिए, इसका वैल्यू निकाले हैं तो -1/√2 आया, तभी तो -1/√2 में गुना के माइनस से तो प्लस आया, -1/√2। मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ y बराबर, उसमें रखना पड़ेगा मुझे साइन 7π/4 माइनस कॉस 7π/4, तो ये आ जाएगा -1/√2
इसका आया था 1/√2, तभी तो प्लस को मेंटेन कर लिया। तो देख लो आप, इसका 1/√2 निकला, तभी तो यहाँ सब में प्लस 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 रहा। तो ये आ जाएगा क्या, प्लस, यहाँ माइनस पहले से है तो 1/√2, तो -2/√2 मतलब -√2। इसका मिनिमम वैल्यू हो गया कितना, -√2। ये सब ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा मोड़ा खेल है ना, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। जब आपको आएगा तो बिल्कुल है, ऑब्वियस सी बात है, कहीं से भी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, कौन सा क्वेश्चन, 3 नंबर में देखिए क्या है, y इक्वल्स टू x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस कितना 15। शायद ये क्वेश्चन ले तो नहीं चुके हैं, ठीक है, चलिए करते हैं फिर भी। अब यहाँ से dy/dx निकालेंगे, क्या आएगा, 3x² माइनस 12x प्लस 9। फिर से 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, ये क्वेश्चन हो चुका है, पहला क्वेश्चन ही था उसमें 12x 6 माइनस 12 वही हो चुका है ना, ये हो चुका है। चार नंबर में देखो क्या है, y बराबर है 2 cos x प्लस x, जब x है 0 से पाई, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, क्या आया डिफरेंशिएट करने पर, dy/dx बराबर -2 sin x प्लस 1। अब यहाँ पुट कर लेंगे, पुट dy/dx बराबर 0, फिर यहाँ से जब आप sin x -2 sin x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे, और यहाँ से आप sin x का वैल्यू निकालिएगा, ठीक है, तो 1/2 आएगा। यहाँ देखिए sin x, और इसको लिख सकते हैं क्या, sin π/6, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, पहले ही हम निकालने के लिए बता दिए थे। sin x बराबर कितना, sin π/6, तो x बराबर हो जाएगा क्या, n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू π/6, और n जहां पर इंटीजर है, ठीक है ना। अब यहाँ x का वैल्यू रखना है कहाँ तक, 0 से पाई के बीच में। अब n की जगह पे एक बार 0 रख देते हैं, 0 रखेंगे तो π/6 आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा क्या, और 0 रखने पर π/6, n की जगह पर 1 रखते हैं, देखिए 1 रखेंगे तो आ जाएगा क्या, पाई माइनस π/6, ये भी आ जाएगा, लेकिन 2 जैसे ही रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई, और यहाँ हो जाएगा 2 पाई प्लस π/6, तो बिल्कुल नहीं आएगा, नेगेटिव लेंगे तो और नहीं आएगा, क्योंकि 0 से वहां तक है। तो ये कितना आ जाएगा, π/6, और यहाँ से इधर करेंगे तो 5 π/6। अब जहां कहीं भी 5 π/6 रहेगा उसको इस फॉर्म में लिख लेंगे हम लोग आगे। अब इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, एक बार और, एक बार और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, d2y/dx2 क्या आ जाएगा, इसका हो जाएगा cos, है ना, साइन का, उधर कांस्टेंट का 0, तो -2 cos x। अब यहाँ से निकालेंगे d2y/dx2 का वैल्यू, x इक्वल्स टू कितना पर, x इक्वल्स टू π/6 पर, यहाँ आ जाएगा -2 cos π/6 बराबर -2 इंटू, और ये आ जाएगा √3/2, जो भी आया निगेटिव आया, इसका मतलब y इज
मिनिमम एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 6, मिनिमम नहीं मैक्सिमम है ना, नेगेटिव आया ना तो मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम वैल्यू यदि पूछा जाए उसमें रखना पड़ेगा आपको 2 इंटू कॉस पाई बाय 6 प्लस कितना पाई बाय 6, तो ये हो जाएगा 2 इंटू √3/2 प्लस पाई बाय 6, ये 2 से 2 कटा, पाई बाय 6 प्लस √3। जो अच्छा लगे, जैसे अच्छा लगे ना उस तरीका से कर सकते हैं। अब मिनिमम निकल गया, मैक्सिमम। अब मिनिमम के लिए क्या करेंगे, यहाँ कर लेते हैं, जगह नहीं है वहां पे, तो d2 y बाय dx2 में x की जगह पर कितना रखना है 5 पाई बाय 6, इसमें रख देंगे ना, इसमें कहाँ गया, इसमें -2 इंटू साइन 5 पाई बाय 6, कहाँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ पे, यहाँ पे -2 इंटू कॉस 5 पाई बाय 6। अभी जस्ट आपको हम बोले थे इसमें 5 पाई बाय 6 को हम लोग क्या लिखेंगे, पाई माइनस पाई बाय 6, क्योंकि इसका वैल्यू निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा -2 इंटू कॉस का सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा ना, ये सेकेंड में कॉस पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस पाई बाय 6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया, तो y इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू कितना 5 पाई बाय 6, मिनिमम वैल्यू ऑफ y क्या होगा, y इक्वल्स टू, इसमें रख देंगे वैल्यू 2 इंटू कॉस 5 पाई बाय 6 प्लस कितना 5 पाई बाय 6, इसका जब वैल्यू आप निकालेंगे तो -√3/2 आएगा, 2 से 2 कटेगा, -√3 प्लस 5 पाई बाय 6, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे जितना सारा क्वेश्चन हम अभी किए हैं, ठीक है, एक दो और लगाते हैं, उसके बाद फिर कहानी आज खत्म करेंगे यहीं पर। अब इससे ज्यादा यदि आप एक बार पकड़ लिए हैं, कोई फंक्शन दिया हुआ होना चाहिए, उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसको फिर 0 के बराबर करके उससे x का वैल्यू निकालेंगे, फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट बार जो डिफ्रेंशिएट करके है ना, और 0 करके x का जो वैल्यू आपने निकाला है, ठीक ना, उसको 0 करके उससे x का वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन अभी एक दो और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है y इक्वल्स टू -3/4 इंटू एक्स का पावर 4 -8x क्यूब -45/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 105। इसका बस वही, अब हम केवल मिनिमम पॉइंट निकाल देते हैं, ठीक है ना, मिनिमम वैल्यू आप निकालिएगा उसको उसमें रख करके, ठीक है। चलिए एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, dy/dx जब इसमें निकालेंगे कितना आ जाएगा, 4 से 4 कटेगा तो -3x क्यूब, उसके बाद फिर आ जाएगा कितना -24x स्क्वायर -45x, है ना, ये सब कट जाएगा। फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, जरूरत है यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, तो -9x स्क्वायर -48x माइनस कितना हो गया 45। अब फिर लेट कर लो dy/dx को 0 और वहां से x निकाल लो, यहाँ से क्या हो जाएगा -3 कॉमन आ जाएगा, -3x कॉमन आएगा, है ना, बचेगा कितना x स्क्वायर 8 तिया 24 8x और 15 तिया 45, है ना, प्लस 15 इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ कितना आ जाएगा -3x और इसका फैक्टराइजेशन x प्लस 3 और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो मतलब यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0 -3 -5 आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब ये
इसमें, अच्छा इसमें है ना, एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पर आसान हो जाएगा, -9 यहाँ से कॉमन कर लेते हैं और इजी हो जाएगा समझना। यहाँ पर -9 कॉमन करेंगे तो आ जाएगा x²। वो -9 तो कॉमन नहीं होगा, 3 आ जाएगा कॉमन ना, कौन तो रहने देते हैं, रहने ही देते हैं। अब d2y/dx2 का वैल्यू निकालेंगे x = 0 पर। x = 0 पर इसका वैल्यू निकालेंगे, देख लीजिए पूरा पूरी 0 हो जाएगा तो -45 हो गया, जो कि 0 से कम है। दैट इज आप बोल सकते हैं y इज मैक्सिमम एट x = 0। ठीक है, ये हो जाएगा। अब फिर यहाँ से d2y/dx2 का वैल्यू x = -3 पर निकालेंगे, तो अब यहाँ देख सकते हैं ये -3 हो जाएगा। -3 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो +9 -81, -81 यहाँ देखिए -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 8 या 24 प्लस में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 24, फिर यहाँ पर 4 या 12 2 14, फिर यहाँ -45। अब देख लेते हैं यहाँ पर ये 6 8 4 12 -126 प्लस 144, ये 0 से बड़ा आ जाएगा, मेरे को केवल ये जानना था। तो y इज मिनिमम एट x = -3। अब फिर यहाँ पर d2y/dx2 में x की जगह पर रख देंगे -5। ये निगेटिव आएगा, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा निगेटिव हो जाएगा, सोचने वाले बात है 25 नमा करेंगे हम लोग, ये निगेटिव आ जाना चाहिए, ठीक है ना। आप कीजिएगा, ये 0 से छोटा आएगा, इसीलिए y इज क्या होगा, मैक्सिमम एट x = -5। ठीक है, अब तो मतलब एक कॉमन टाइप का क्वेश्चन हो गया ये सब, ठीक है ना, ये सब कॉमन टाइप का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि अब फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, that a company can make if profit function is given by p of x equals to 41 plus 24x minus 18x²। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस आपको कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय, प्रॉफिट फंक्शन दे रखा है मतलब, और कह रहा है ये मैक्सिमम कब होगा। जैसे उधर आप करते थे ना कि इसको डिफरेंशिएट करना है ना, फिर 2 बार डिफरेंशिएट करना, वही चीज यहाँ भी करना है, बस मैक्सिमम वैल्यू जो निकल करके आएगा उसको, इस मैक्सिमम पॉइंट जो निकल के आएगा उसको इसी में रख देंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट दिख जाएगा। मेरे को कितना कमा सकता था वो, पी ऑफ एक्स बराबर कितना दे रखा है, 41 प्लस 24x माइनस 18x²। आप चाहें तो इसको y भी मान सकते हैं, है ना, बार बार तभी से y मान रहे हैं, तब डायरेक्ट डिफरेंशिएट करिए, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना, डायरेक्ट p डैश ये 0 प्लस 24 माइनस 18 36x, फिर से डिफरेंशिएट कर लेते हैं, p डबल डैश ऑफ x कितना आ जाएगा, ये भी 0 ये भी 0 तो -36 जो कि 0 से बड़ा है, प्रॉफिट तो मैक्सिमम होना ही है। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो इसका वैल्यू निकालें। अब पुट कर लेना है किसको, dy/dx को, dy/dx का मतलब यही p डैश ऑफ x, कितना आ जाएगा 24 माइनस 36x बराबर 0। तो यहाँ से x जब निकालेंगे तो 24/36 आएगा, 12 दूना 24 12 तिया 36, मतलब 2/3। x का वैल्यू निकल करके आया 2/3,
अब चलिए, अब इसमें रख देना है यहाँ पर p डबल डैश ऑफ, है ना, 2/3। ये 0 से कितना आया, कम ही आया। अरे आप देख लो ना, इसका वैल्यू -36 है जो कि 0 से कम है। इसका मतलब p इज मैक्सिमम, ओ मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट यदि कहेगा निकालने के लिए, मैक्सिमम रिक्वायर्ड मैक्सिमम प्रॉफिट, रिक्वायर्ड मैक्सिमम प्रॉफिट, सीधा सीधी क्या करना है, p ऑफ 2/3 आप रख दीजिए, मतलब इसी में रख करके वैल्यू निकाल लीजिए। ये कितना आ जाएगा, 41 प्लस 24 इंटू 2/3 माइनस 18 इंटू 4/9, है ना। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, ये आ जाएगा 41 प्लस कितना 16 माइनस 8। अब ये जोड़ घटाव करने के लिए हो जाएगा आराम से। ये 16 में से 8 जाएगा तो 8, यहाँ से करेंगे तो 49, है ना। चलिए आज इतना ही। जो भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बेस्ड पर प्रॉब्लम था, है ना, वो हम कर लिए हैं। अब हम थोड़ा सा वो जो कॉन्केविटी सब का बात किए थे, उसका यूज करके अगला लेक्चर में, है ना, 6-7 ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ, है ना, जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है जानना। 6-7 ग्राफ बताएंगे, उसके बाद फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से कैसे मैक्सिमम मिनिमम चेक करते हैं वो, उसके बाद फिर लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम है वो अगला लेक्चर में हम कर पाएंगे, है ना। शायद मेरे को लगता है 2 लेक्चर लग जाए ग्राफ और फर्स्ट डेरिवेटिव से कैसे चेक करते हैं, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव तो अभी 2 लेक्चर में कंप्लीट हो ही गया, है ना। अब अगला लेक्चर में वही सब 5 लेक्चर 6 लेक्चर तक जाएगा मैक्सिमम का। अच्छे से आप सीख भी जाएंगे, है ना। ऐसा लेक्चर आपको हम बना के दे रहे हैं। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।